मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल की चर्चा की और उसी स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल या स्टैंडर्ड स्ट्रैटिग्राफिकल टाइम स्केल के अंतर्गत ही जो स्ट्रैटिग्राफिकल डिवीजन है इंडिया के, उन सब का अध्ययन हमें करना होता है। तो उसी क्रम में जो स्ट्रैटिग्राफिकल डिवीजन है इंडिया के, उसमें कई सारे डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहला डिवीजन है वो है आर्कियंस। इसको हम आर्कियन सुपर ग्रुप या आर्कियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार धारवाड़ सुपर ग्रुप है, विंध्यन सुपर ग्रुप है, आपका कुढ़ा सुपर ग्रुप है, इसके अलावा गोंडवाना सुपर ग्रुप है। इसी तरह से मेसोजोइक्स में, टर्सरी में, कार्बोनिफेरस में, डेक्कन ट्रैप्स, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, ये सारे के सारे स्ट्रैटिग्राफिकल डिविजन्स कहलाते हैं। इन स्ट्रैटिग्राफिक डिविजन्स का मीनिंग ये है कि इन टाइम पीरियड्स में किस प्रकार की रॉक्स हमें मिलती हैं और उनका ओरिजिन वो किस तरह से होता है। तो इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है आर्कियन सुपर ग्रुप या आर्कियन सिस्टम, इस आर्कियन सुपर ग्रुप में मुख्य रूप से ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, ये तीन तरह की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, ये चट्टानें, ये इग्निस रॉक्स हैं। इग्निस में भी ये पातालीय आग्नेय चट्टान है, ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स हैं। और ये जो आर्कियन सुपर ग्रुप की रॉक्स है, ये इस पृथ्वी की सबसे प्राचीनतम शैलों में से एक है, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें विश्व की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, या जितनी भी रॉक्स हैं या प्लेट्यूज हैं, उन सब का ये बेस तैयार करते हैं, ये एक आधार तैयार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये चट्टानें सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ये प्राचीन है ये चट्टानें। यदि हम इन आर्कियन सुपर ग्रुप की जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, या आर्कियन सिस्टम की जो समूह की जो शैल हैं, इनके यदि हम उत्पत्ति की बात करें, इनकी यदि हम ओरिजिन की बात करें, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के इसमें अलग अलग राय है, अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब पृथ्वी गैसीय अथवा तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रही थी, रूपांतरित हो रही थी, उस समय पृथ्वी का जो भूभाग सबसे पहले सॉलिडिफाई हुआ, यानी सबसे पहले ठोस हुआ, वो आर्कियन समूह की शैलों के रूप में कहलाई। यानी सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम गैसियस और लिक्विड स्टेट्स, यानी कि पृथ्वी के वो हिस्से, वो पार्ट जो धीरे धीरे सबसे पहले ठोस होनी शुरू हुई, वही आर्कियन समूह की शैलों के रूप में पहचानी गई। इसके अलावा कुछ जो वैज्ञानिक है वो ऐसा नहीं मानते। उनका ये मानना है कि जब
शैलों का तापीय या क्षेत्रीय कायांतरण, यानी थर्मल और रीजनल मेटामॉर्फिज्म यदि हो, तो उससे जो शैल निर्मित हुई, ओरिजिनेट हुई, वे आर्कियन सिस्टम की या आर्कियन सुपर ग्रुप की रॉक्स कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं, उनकी ऐसी धारणा है कि जो इग्नियस रॉक है, प्लूटोनिक या हाइपावेसल इग्नियस रॉक्स, जब विवर्तनिक हलचलों के कारण वे काफी डेप्थ में नीचे यदि वो स्थित हो जाए और उनमें भी थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो जाए, तो उससे जो रॉक्स फॉर्म हो रही हैं, बन रही हैं, वे आर्कियन समूह की या आर्कियन सिस्टम की रॉक्स, चट्टानें हो सकती हैं। कुछ का कहना यह है कि जब मैग्मा अथवा लावा का इरप्शन हो, उत्सर्जन होता है, तो सर्वप्रथम आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये कुछ इसके उत्पत्ति से रिलेटेड वैज्ञानिकों का कुछ मत है, लेकिन यह सिद्ध है कि ये जो आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं, जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट सिस्ट और नीस से मिलकर बनती हैं, ये चट्टानें समस्त फॉर्मेशंस का बेस या आधार बनाती हैं, यानी ये सबसे प्राचीन ये शैल होती है। इसके बाद, इसकी उत्पत्ति के बाद हम इन शैल समूहों के वितरण की बात करते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, विशेषकर खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि भारत के किस किस हिस्सों में किस किस जगह इन आर्कियन शैल समूह की चट्टानें हैं वो हमें मिलती हैं। तो इस क्रम में मुख्य रूप से जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की या वितरण की बात करें, तो 4 ऐसे प्रभाग हैं जिनमें बांटकर हम इसके वितरण का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम हम देते हैं बंगाल नीस, यानी बंगाल और उसके आसपास का जो एरिया है, थोड़ा झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये बंगाल का रीजन है। तो वहाँ किस प्रकार की चट्टानें हमको आर्कियन समूह में मिल रही हैं और उनमें किस प्रकार के मिनरल एसेंबलेजेस हमको मिलते हैं, तो हम वो देखेंगे। उसी तरह से दूसरा जो प्रभाग जिसमें हम इसको बांट के अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस ये ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे प्राचीन शैल के रूप में हम इसको जानते हैं। ये मध्य भारत का हिस्सा है, बुंदेलखंड एरिया है, जो यहाँ चट्टानें, नीस की चट्टानें बेस का काम, आधार का काम करती हैं आर्कियन शैल समूह के लिए। तीसरा जो भाग है वो कहलाता है चार्नोकाइट सीरीज, चार्नोकाइट रॉक। ये टोटली साउथ इंडिया का पार्ट है, पोर्शन है, हिस्सा है दक्षिण भारत का, और मुख्य रूप से ये ग्रेनाइट की रॉक्स है जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक से बनी हुई है। और चौथा हिस्सा है ऊपर का पूरा हिमालय रीजन, जिसमें ग्रेनाइट, ग्रेनोलाइट, नीस, फिलाइट, सिस्ट, इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। और ये हिमालय रीजन जो है वो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के निकट जो नागा पर्वत है वहां से लेके और पूरब में पूरा जो ब्रह्मपुत्र है वो, और जो सेंट्रल हिमालय रीजन है, केंद्रीय जो हिमालय का क्षेत्र है वो वाला ये पूरा रीजन है हिमालय रीजन। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रभाग इस तरह से हैं जिसको कि हम अध्ययन करेंगे। इसको मैं आपको मैप से बताने का प्रयास करूं
तो इसमें देखिए जो हमारा जो बंगाल नीस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है बिहार वाला पोर्शन है, बिहार हो गया, थोड़ा सा झारखंड वाला एरिया है, तो इस एरिया में, और दूसरा जो बुंदेलखंड वाला रीजन हम कह रहे हैं, तो ये पूरा जो मध्य भारत है, ये आप इधर थोड़ा सा ऊपर हम राजस्थान की तरफ भी आएंगे तो कुछ अरावलीज की कुछ पैचेज ऐसी हैं जिसमें कि हमको आर्कियन शैल समूह की रॉक्स मिलेंगी। और इसके अलावा पूरा आप जैसे देख रहे हैं इस मैप में, ये वाला जो रीजन है, क्षेत्र है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, इसमें हमें आर्कियन शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो मिलती हैं। और दूसरा ये जो हिमालय रीजन वाला पार्ट है पूरा ये, तो यहाँ हमें मिलती है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात करें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे बंगाल नीस हो गया, बुंदेलखंड नीस हो गया, चार्नोकाइट सीरीज हो गई, इसके अलावा हिमालय रीजन वाला ये हिस्सा हो गया। तो भारतीय प्रायद्वीप के मध्यवर्ती एवं दक्षिण भाग में इनका उल्लेखनीय क्षेत्रीय प्रसार है, और पूर्वोत्तर में भी उड़ीसा हो गया, थोड़ा सा आसाम भी है, मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर वाला इलाका है, उसमें भी ये व्यापक रूप से भूभाग पर फैले हुए हैं। और यदि हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो थोड़ा बुंदेलखंड वाला पूरा जो इलाका है वो सारा हमें मिलेगा। और गैर प्रायद्वीप भारत में भी जो हिमालय की संपूर्ण लंबाई में इनका विस्तार है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब हम इसके वितरण की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे बंगाल नीस की हम बात करते हैं तो यहाँ की जो रॉक्स है उसमें आपको ये फोलिएशन मिलेगा, यानी ये पत्रक के रूप में ये जो रॉक्स है ये आपको फोलिएटेड मिलेंगी। और ये डायराइट टाइप्स की होती है, ये जो चट्टानें हैं ये डायराइट टाइप की है, और इनमें आपको लाइमस्टोन, डोलेमाइट, हॉर्नब्लेंड, एपिडोट, मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, गार्नेट, एपिडोट, कोरंडम, तो इस प्रकार के कुछ खनिजों के जो समूह हैं उनके साथ में ये मिलता है आपको। तो और उत्तर बंगाल क्षेत्र में इन चट्टानों का अपक्षय जो है ना, वेदरिंग अत्यंत ही विचित्र प्रकार से हुआ है। इनमें वृत्ताकार एवं दीर्घ वृत्ताकार गुंबदनुमा पहाड़ियों का निर्माण होता है, क्योंकि ये चट्टानें अपक्षय से पत्रकों के रूप में विभक्त हो जाती है। इसके अलावा रीवा है, छोटा नागपुर, भागलपुर, हजारीबाग, आसाम, बंगाल, इनमें मुख्यतः बंगाल नीस की प्रधानता है, मिलती है। बंगाल क्षेत्र में इन नीस चट्टानों की रचना एनॉर्थोसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट इत्यादि से हुआ है। इसके अलावा झारखंड का कुछ हिस्सा है, उत्तरी हजारीबाग, इनमें पेग्मेटाइट टाइप की रॉक्स मिलती हैं। उड़ीसा में ये जो बंगाल नीस है वो खोंडालाइट के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा में जो बंगाल नीस है उसको हम खोंडालाइट के नाम से जानते हैं, खोंडालाइट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जो बुंदेलखंड नीस है ये ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया की, सबसे ये, इसमें क्वार्ट्ज की प्रधानता है, सबसे ज्यादा इसमें हमको क्वार्ट्ज मिलेगा। और इसके साथ में फेल्सपार, थोड़ा सा हॉर्नब्लेंड, क्लोराइट और माइका, तो ये इन खनिजों का समूह होता है। ये भारत की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं। विंध्य पठार के उत्तर में इसके अर्धवृत्ताकार धरातल का विस्तार है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में पूर्वोत्तर सीमा तक ये 321 किलोमीटर क्षेत्र तक ये फैला हुआ है ना। बुंदेलखंड नीस की प्रमुख विशेषता इनके साथ अंतर्निर्मित ट्रैप डाइकीज का सम्मिश्रण है। और बुंदेलखंड नीस जो है वो लाल ग्रेनाइट के समान दिखाई देती है। इनमें मोटे क्रिस्टलाइन डायराइट के डाइट एवं जो सिल है, डाइक और सिल, ये मिलती है। ये लंबी दूरी तक प्रविष्ट पाई जाती हैं। ग्रेनाइट के विशाल पिंडों में भी पेग्मेटाइट सिराओं का व्यापक प्रवेश होता है, और क्वार्ट्ज की सिराएं भी इसमें काफी दूर दूर तक फैली होती हैं। इस वर्ग के नीस प्रायद्वीप भारत में अन्यत्र भी पाए जाते हैं, जहाँ से वे
जहाँ वे दूसरे नामों से जाने जाते हैं, जैसे बालाघाट नीस, होसूर नीस, ऑर्काइट नीस, कडप्पा नीस इत्यादि। इस प्रकार जो चार्नोकाइट नीस है ये हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी मैप में बताया आपको कि, और ये मुख्य रूप से ये ग्रेनाइट रॉक से ग्रेनाइट रॉक है ये, जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक यानी कि पातालीय आग्नेय चट्टान कहलाती है ये रॉक। और ये चार्नोकाइट नाम दक्षिण भारत की ग्रेनाइट चट्टानों को दिया गया है। ये प्रायद्वीप के प्राचीन आर्कियन नीस एवं शिस्ट के साथ ही पाए जाते हैं। तमिलनाडु में इनकी अति व्यापकता है एवं नीलगिरी प्रमुख पहाड़ियों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। इस प्रकार चार्नोकाइट नीस के क्षेत्रीय विस्तार को यदि हम देखें तो इसमें विशिष्ट शैली प्रदेशों के रूप में इसको नॉमिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा इस वर्ग में अनेक प्रकार की चट्टानें और भी पाई जाती हैं, जो वस्तुतः मतलब चार्नोकाइट टाइप की होती हैं। चार्नोकाइट की प्रकृति जो है वो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की होती है। ये अन्य आर्कियन कालीन शैल पिंडों में अंतः प्रविष्ट के रूप में पाई जाती है। तो चार्नोकाइट शैलों से संबंध नूतन अध्ययन एवं अंटार्कटिका, पश्चिमी अफ्रीका, युगांडा एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैसे संसार के अन्यत्र इसी प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति की खोजों से चार्नोकाइट चट्टानों के निर्माण के संबंधी तथ्यों तथा उनका जो संबंध है वो इससे हम निकाल सकते हैं। और अंतिम जो है इसका वो है हिमालय रीजन। हिमालय रीजन की जो चट्टानें हैं उसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट है, ग्रेनुलाइट है, नीस है, फिलाइट है, सिस्ट है। तो इस प्रकार की चट्टानों से ये निर्मित है और इनका जो विस्तार है, वितरण है, वो सिंधु नदी के निकट जो नागा पर्वत है वहां से ईस्ट की तरफ हम जाएं तो पूरा ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करते हुए जो सेंट्रल हिमालय रीजन है वहां तक हमको ये रॉक्स मिलती हैं। हिमालय क्षेत्र की अधिकांश ऊंची श्रृंखलाएं एवं मध्यवर्ती पिंड ग्रेनाइट, ग्रेनुलाइट और फिलाइट तथा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनसे निर्मित हैं। और इन व्यापक क्षेत्रों के केंद्रीय अक्षीय भाग में आर्कियन की ये नीस की चट्टानें ये प्रमुखता से मिलती हैं। और इस प्रकार पीर पंजाल क्षेत्र हो गया, उसमें जो परमियन टाइम पीरियड की जो वॉल्केनिक सीरीज की जो रॉक्स हैं वो भी हमको यहाँ देखने को मिल सकती है। और इन क्षेत्रों में नीस ग्रेनाइट के रूपांतरण में जो फोलिएशन है, फोलिएशन भी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हिमालय के मध्यवर्ती तथा भाग जो है वो पूर्णतया ग्रेनाइट या नीस का बना हुआ है। इसकी जो ऊंची ऊंची सीरीज है वो सारी की सारी इसी प्रकार आर्कियन शैल समूहों या आर्कियन सुपर ग्रुप की मिली हुई है। तो ब्लड सेल में आप ये कह सकते हैं, जब हम वितरण की बात करें तो इसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट इसका ये मिला जुला हिस्सा है। और ये 4 इसके प्रभाग हैं जिनके आधार पर उनका वितरण करके हम इसका अध्ययन करते हैं। थैंक यू।